सीधे पॉइंट पर आते हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी कितनी क्रूशियल है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे सोर्स मटेरियल से एक हाई यील्ड रोड मैप तैयार कर रहे हैं। एक ऐसी चर्चा जो फैक्ट्स को रटवाएगी नहीं बल्कि हमेशा के लिए दिमाग में छाप देगी। तो फटाफट देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले दुनिया में भारत की स्थिति, फिर टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का फंडा, उसके बाद लैंड बॉर्डर्स और लाइंस, फिर कोस्ट लाइंस और आखिर में एक जबरदस्त एसएससी प्रैक्टिस क्विज अपनी तैयारी चेक करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंडियाज़ ग्लोबल पोजीशन। आखिर दुनिया के नक्शे पर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? अब इस बात पर ध्यान दीजिए, भारत का ग्लोबल फुटप्रिंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से हम दुनिया में 7वें नंबर पर हैं। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा हमारे पास है। लेकिन एकदम अलर्ट हो जाइए, इसी 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% यानी 17.5% आबादी रहती है। जमीन कम पर लोग बहुत ज्यादा। यही जोरदार कॉन्ट्रास्ट हमारे देश को दुनिया में इतना अनोखा और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट बनाता है। किसी भी जगह का एग्जैक्ट पता लगाने के लिए हमें एक ग्लोबल एड्रेस सिस्टम चाहिए होता है ना, जैसे किसी शहर में स्ट्रीट नंबर्स होते हैं। भारत का एड्रेस इन्हीं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स से बनता है। हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ तक है, जो हमें पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रखता है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वो 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से शुरू होकर 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक फैला है। ये नंबर्स थोड़े ड्राई लग सकते हैं, पर एसएससी के लिए ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स याद रखना बिल्कुल मस्ट है। अब इस विशाल देश के आखिरी छोर यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखते हैं। नॉर्थ में एकदम टॉप पर है लद्दाख का इंदिरा कोल, ईस्ट में चलें तो अरुणाचल प्रदेश का किबिथू और वेस्ट में गुजरात का गुहार मोती। लेकिन साउथ वाले पॉइंट पर आकर थोड़ा अलर्ट हो जाइए, अक्सर यहाँ गलती होती है। अगर सिर्फ मेनलैंड भारत पूछा जाए तो सबसे दक्षिणी हिस्सा तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। लेकिन अगर पूरे देश की बात हो जिसमें आइलैंड्स भी शामिल हैं, तो अंडमान एंड निकोबार का इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, वो हमारा सदर्न मोस्ट टिप है। एग्जाम में ये छोटी सी ट्रिक हमेशा फंसाती है, तो इसको एकदम क्लियर रखिएगा। नंबर 2, टाइम एंड ट्रॉपिक्स। अब उन इमेजिनरी लाइंस की बात करते हैं जो हमारा मौसम और हमारी घड़ियां तय करती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ये 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ से गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये टोटल 8 राज्यों को क्रॉस करती है। अब 8 नाम एक साथ कैसे याद रखें? सोर्स मटेरियल में एक बड़ी ही शानदार ट्रिक दी गई है। गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग्स। सुनने में थोड़ा फनी है पर काम पक्का करता है, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एग्जाम के प्रेशर में ये गोल्डन ट्रिक आपको सीधे राइट आंसर तक ले जाएगी। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचिए। भारत ईस्ट से वेस्ट तक इतना लंबा फैला है कि अरुणाचल और गुजरात के टाइम में करीब 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया जाए? जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री में सारी घड़ियां एक मास्टर क्लॉक से सेट होती हैं, वैसे ही भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST सेट किया गया है। ये मास्टर क्लॉक 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर सेट है, जो सीधे मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और हाँ, ये ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे यानी 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चलती है। नंबर 3, लैंड बॉर्डर्स एंड लाइंस। चलिए अब अपनी ज़मीनी सरहदों और उन्हें सिक्योर करने वालों पर सीधी नज़र डालते हैं। अब अगर हम पड़ोसी देशों के बॉर्डर्स की लंबाई को डिसेंडिंग ऑर्डर में समझें, तो सबसे लंबा बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, करीब 4096.7 किलोमीटर लंबा, और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर। इसे प्रॉपर सीक्वेंस में याद रखने का एक जबरदस्त तरीका है। एक सिंपल लाइन याद कर लीजिए, बचपन में MBA। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। सिंपल राइट? ये निमोनिक सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स दिलवाएगा। लेकिन सरहदें सिर्फ जमीन पर खींची लकीरें नहीं होती, उनका एक पूरा इतिहास होता है। द रैडक्लिफ लाइन हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करती है, जिसे सर सिरिल रैडक्लिफ ने ड्रॉ किया था। वहीं दूसरी तरफ द मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच के ईस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री तय करती है। एसएससी के पुराने पेपर्स उठाकर देख लीजिए, ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट डिमार्केशन लाइन्स घूम फिर कर आती ही रहती हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सरहदों की हिफाजत आखिर करता कौन है?
हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का अलग अलग बॉर्डर्स पर स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट होता है। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर डिप्लॉय होती है। वहीं कड़ी ठंड वाले चाइना बॉर्डर की रक्षा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी करती है। नेपाल और भूटान बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी मुतैयद है, जबकि म्यांमार की सीमा पर असम राइफल्स का पहरा होता है। हर फोर्स को उनके टेरेन की स्पेसिफिक चुनौतियों के लिए मास्टर किया गया है। नंबर 4, कोस्ट्स एंड वाटर्स। जमीन की बात बहुत हो गई, अब चलते हैं भारत की लंबी समुद्री सीमा की तरफ। हमारे कई राज्य समुद्र से लगते हैं, पर सबसे लंबी कोस्टलाइन किसकी है? अगर हम वैसे ही सोचें तो शायद कंफ्यूजन हो जाए, पर नंबर 1 पर है गुजरात। उसके बाद टॉप 3 को रिकॉल करने के लिए बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, GAT। जी से गुजरात सबसे लंबा, फिर ए से आंध्र प्रदेश सेकंड और टी से तमिलनाडु थर्ड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए ऐसी छोटी ट्रिक्स सच में गेम चेंजर साबित होती हैं। वैसे समुद्र में भी अधिकारों की एक लिमिट होती है, जिसे UNCLOS के रूल्स डिफाइन करते हैं। इसे एक घर की प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल से समझिए। पहला जोन है टेरिटोरियल सी, जो तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ये बिल्कुल आपके घर के फ्रंट यार्ड जैसा है, जहां आपका पूरा कंट्रोल है। उसके बाद आता है कंटिजियस जोन, 24 नॉटिकल माइल्स तक। और तीसरा और सबसे बड़ा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला है। इसे आप अपने घर के बाहर की स्ट्रीट पार्किंग समझ लीजिए, जहां स्पेसिफिक चीजों पर आपका अधिकार तो है, पर आम आवाजाही सबके लिए ओपन है ना आसान तरीका इसे समझने का? अब ज्योग्राफी के 2 ऐसे टर्म्स जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, गल्फ और बे। दोनों लगभग एक जैसे साउंड करते हैं ना, पर फर्क बड़ा क्लियर है। एक गल्फ ओशन का वो हिस्सा है जो जमीन के अंदर डीपली घुसा होता है, बिल्कुल जीन्स के एक तंग और गहरे पॉकेट की तरह। वहीं एक बे यानी खाड़ी एक चौड़े और उथले हुए बोल की तरह होती है, जो आंशिक रूप से जमीन से घिरी होती है और आगे बड़े समुद्र में खुलती है। बस इस जीन्स पॉकेट और बोल वाले इमेज को दिमाग में रखिए, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। नंबर 5, SSC प्रैक्टिस क्विज। अब वक्त है अल्टीमेट टेस्ट का। देखते हैं अभी तक कितनी चीजें दिमाग में सेट हुई हैं। पहला सवाल, भारत के किस राज्य की कोस्ट लाइन यानी तट रेखा सबसे लंबी है? याद कीजिए वो GAT वाली ट्रिक। बिल्कुल सही, इसका आसान सा जवाब है गुजरात। दूसरा सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन को टेक्निकली क्या कहा जाता है? ये इतिहास और भूगोल दोनों का बड़ा ही पॉपुलर सवाल है। जी हाँ, द रेड क्लिफ लाइन। तीसरा सवाल, भारत की टेरिटोरियल लिमिट कितने नॉटिकल माइल्स तक मापी जाती है? जरा उस घर के फ्रंट यार्ड वाली एनोलॉजी को दिमाग में लाइए। सही जवाब है तट से ठीक 12 नॉटिकल माइल्स तक। चौथा सवाल, इंडो नेपाल बॉर्डर की हिफाजत कौन सी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स करती है? सोचा आपने? इसका सही उत्तर है सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम SSB भी कहते हैं। और हमारा आखिरी सवाल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? फटाफट गुजराती राजा वाली ट्रिक लगाइए। एग्जैक्ट नंबर है 8, यानी 8 राज्यों से। इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आप सभी को एक प्रोवोक करने वाले थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। सीमाएं नक्शे पर सिर्फ रेखाएं नहीं हैं, बल्कि डायनामिक जोन्स हैं जिन्हें लगातार चौकसी की जरूरत होती है। जरा सोचिए, आज जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए वो आगे चलकर देश की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को कैसे आकार देंगे। ये फैक्ट सिर्फ SSC एग्जाम पास करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने नेशनल सिक्योरिटी को डीपली समझने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये फैक्ट्स आपकी आगे की तैयारी की एक सॉलिड नींव बनाएंगे। कीप रिवाइजिंग और अगली चर्चा में फिर मिलते हैं।